ये वाले संडे, यीशु मसीह के जी उठने का दिन। कितनी बड़ी बात है ना। अब सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे गुरु संत महात्मा आए, उन्होंने जन्म लिया, फिर उनकी मृत्यु हुई, समा गए, है ना। लेकिन दोबारा कोई जीवित नहीं हुआ, स्वाय किससे? यीशु मसीह से। ठीक है। पूरी दुनिया में अगर कोई ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो सिर्फ उस खुदावंद यीशु का, कि वो मुर्दों में क्या हुआ था? जिंदा। तो ये ज्ञान आप सबके लिए बड़ा जरूरी है, ताकि आप इस ज्ञान में विश्वास कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश। आज जो भी आप सुनते हो यहां परमेश्वर से, उसके वचन को, उसकी सच्चाई को, उसके ज्ञान को, वो तुम्हारे अंदर बैठना चाहिए। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 4:2, यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन से भी ये बात को समझ सके कि परमेश्वर का वचन क्या है। ठीक है। तो 4:2 में कैसे लिखा है परमेश्वर का वचन, इसे ध्यान देना आप सारे लोग। हाँ, जल्दी से इब्रानियों। हाँ, हालेलुया। ओके। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। है ना। कैसे लिखा परमेश्वर का वचन? हर एक को परमेश्वर की ओर से वचन सुनाया गया। परमेश्वर अपने वचन को, अपनी सच्चाई को, अपने ज्ञान को इस पूरी दुनिया के लिए देगा। एक दिन तो देगा, ताकि हर एक मनुष्य ये ना कहे कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था ये मन फिराना है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जीवन का रास्ता है ना। ऐसे मनुष्य न्यायों के दिन बोलेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर हर एक तक अपना वचन लेकर जा रहा है। ठीक है। लेकिन इस बात को हमने समझना है। तो अभी जैसे इस बात पर आपने ध्यान देना सबने, आप लोगों को भी परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने सुनाया। लेकिन वचन में एक बात लिखी कि कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन विश्वास से नहीं बैठा, इसलिए उस वचन से लोगों को क्या नहीं मिला? लाभ नहीं मिला। नहीं तो अभी मैं कल रात जब मैं अपनी गाड़ी से पटियाला से आ रहा था, या जा रहा था या आ रहा था पटियाला से, तो मैं कुछ गवाहियों को याद कर रहा था। ठीक है। और कुछ गवाहियों को याद कर करके मैं अपने विश्वास को और परमेश्वर के साथ जोड़ रहा था, अपने विश्वास को। तुम्हें भी ये करना है। क्या करना है? मैं एक गवाही को याद कर रहा था। एक भाई था, तो उसको कोई ले आया यहाँ पर। वैसे तो वो आएगा नहीं क्योंकि उसने सिख बंदा, लेकिन उसको कोई ले आया। ठीक है। तो जब लेकर आया तो उसको ना पूरा हल्दी की तरह पीलिया हो गया, लीवर भी खराब हो रहा था, ज्यादा डैमेज हो रहा था, इन्फेक्शन बढ़ गई, आंख भी पूरी पीली, और कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। तो जब मेरे सामने लाए तो मैंने उस पर जब प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना के साथ साथ जो उसे लेकर आए थे वो इस सही शिक्षा में बहुत बढ़ चुके थे। बोलो, अगर वो सही शिक्षा में बड़े नहीं होते तो उसको अच्छा दिमाग में वर्ड पक्का नहीं करते। उन लोगों ने उसे उत्साहित किया और अंगीकार किया, उसको बोला ये कुछ नहीं, जा चुका ना, ऐसे करके प्रैक्टिकल कराया। तो जब मैंने उसे अब देखा तो वो बिल्कुल फ्री हो गया। ठीक है। सुनो, ये 12-13 दिन के अंदर उसका सारा पीला चला गया। और जब मैंने ये सीन देखा तो मेरे लिए भी ये अद्भुत विषय था
क्योंकि मैं भी परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं भी उसके साथ चलता हूं। ठीक है, मैं अगुआ हूं, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख कर चलता हूं। इस बात को मैं ना याद कर करके विश्वास कर रहा था, अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ जोड़ रहा था और धन्यवाद कर रहा था कई बातों के लिए। आप ये भी कर चुके, क्योंकि इससे मुझे इस बात से क्या मिल रहा था? विश्वास। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं ना, जब हम ले हैंड करते हैं, जब हम गवाहियां देते, ध्यान दो। और लोगों को पड़ती है लंगर की, है ना, छोड़ के पीछे फटाफट क्या जाते हैं, क्योंकि वो शरीर की रोटी के पीछे भागते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, तुम नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। मेहनत इन द सेंस छोड़कर उधर भाग रहे तो टाइम दे रहे ना उस चीज में। तो मैं हमेशा ये बात क्यों बोलता हूं उनको, ताकि उन्हें ये समझ आए, जब यहां कोई प्रार्थना होती है, जब किसी का काम होता है, तो उनका विश्वास बढ़े, उनका मन परमेश्वर के साथ लगे। क्योंकि होता क्या ना, जैसे बिलीवर्स, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये ज्ञान तुम्हें अदर चर्चेस में शायद अच्छे से नहीं मिलेगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि मैंने स्पिरिट से, आत्मा से इसको बड़ा एक्सपीरियंस किया है इस बात को, कि जो लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली जैसे एक अंदर से फेथ होता है, प्रैक्टिकल होता है परमेश्वर के साथ विश्वास का, लोगों के अंदर नहीं होता। लोग जस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे उनसे बात करोगे तो बोलेंगे हाँ जी असी विश्वास कर दें, हाँ जी असी कर दें, वो बोलेंगे ऐसा, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता होता अच्छे से विश्वास क्या है। बोलो बोलो, आपको मेरी बात समझ आ रही? तो अभी जैसे मैं उस बात को सोचकर अपने फेथ को और पक्का कर रहा था, मैं खुद भी एक अगुए होने के नाते। तो सोचो तुम्हें भी इस बात पर ध्यान देनी कि नहीं देनी। इसीलिए लोगों को परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की वो सामर्थ जब काम करती है, उसको क्या रखना है? ध्यान में। क्या रखना है उसको? ध्यान में। क्योंकि अलग अलग दुनिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अदर अदर दुनिया है, अलग अलग जात पात है जो दुनिया से बने हैं। दुनिया की ये बातें, दुखी हैं, परेशान हैं, तो किसी न किसी से सुनकर तो चर्च आते हैं इधर हालातों के कारण, ठीक है। लेकिन वो सुनकर तो आते हैं, लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाते ये क्या सिखा रहे, क्या कह रहे, क्योंकि वो शरीर में बेचारे, तो शरीर में वो बस थोड़ा पहले भी उन्हें रीति रिवाज की नॉलेज थी, उसी टाइप से यहाँ रीति रिवाज या रीति रिवाज का दिमाग रखते हैं, और अच्छे से करना क्या ये पकड़ नहीं पाते। इसीलिए कई लोग अपना रिजल्ट ले नहीं पाते। एक तो शरीर में रिजल्ट जो आप चाहते हो, अपना काम, कोई चंगाई, बरकत, जॉब, छुटकारा, कोई भी काम, ठीक है। तो एक तो वो शरीर में जो आप काम चाहते हो, उससे भी वो मिलेगा नहीं उनको अगर समझ नहीं आया। तो दूसरा क्या कहते हैं उसको, उनकी एक मौका है उन्हें रूह बचाना। रूह बचाना किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, ये तो उनको एबीसी भी नहीं पता संसार में, तो ये भी उन्हें मौका मिल जाएगा समझने का। दोनों तरफ बरकत आ जाएगी, दोनों तरफ उनका भला हो जाएगा अगर उन्होंने बात को समझ लिया तो, ठीक है। जैसे मैं, है ना, जैसे कई बार क्षमा, ये क्षमा इधर बच्चे, मैं इसको भी अपनी प्रे में याद करता हूं। इस बच्चे को बताता हूं कैसे, क्यों याद करता हूं। मैं ना इसको याद कर रहा था ऐसे अपने विश्वास में और परमेश्वर के साथ पक्का होने के लिए। मैं बात कर रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तो अगुआ हूं। क्या हूं मैं तो तेरा दास हूं, लोगों से तो बहुत जानता हूं मैं आपके बारे में, मैं दुनिया को विश्वास के बारे में सिखाता हूं, तो मुझसे ज्यादा किसको पता विश्वास का नियम, ठीक है। लेकिन मैंने इसके बारे में सोचकर परमेश्वर से बात कर रहा था और किसी चीज को प्रैक्टिकल कर रहा था, किसी विषय में। जानते वो बात क्या थी?
मैं ये इसको सोच सोच कर अपने विश्वास को पक्का कर रहा था। इस बहन को ये 2020 में मेरे पास आई थी, जब इसके पूरी जो आंत है, बड़ी वाली आंत, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं बड़ी वाली आंत को? सुना दे देखो, तो ये जो बड़ी आंत है हमारी, उसके अंदर इसका कैंसर हो गया, और पोटी वाले पहुंच के अंदर भी हो गया कैंसर, और वो भी लास्ट स्टेज। कौन सा कैंसर? अब जब ये आई तो ये हिंदू ही, अब इसका धर्म था, इनकी पाठ पूजा थी, जो भी ये करती थी। इसने जब सीखना शुरू किया ना, शुरू में आकर, और ध्यान देना शुरू किया, जो भी मैं सिखा रहा था, इसने बड़ी जल्दी पकड़ा और जीवित परमेश्वर को इसने पकड़ लिया। अच्छा, मैं ज्यादा तो इससे मिला मुला नहीं कभी, लेकिन इसने शिक्षा पकड़कर सोचो कैसा विश्वास किया, कैसा मन बनाया, कैसा प्रैक्टिकल किया। मैं परमेश्वर के सामने जाकर ये सोच रहा था, परमेश्वर वाह, मुझसे सीखा उसने, मेरे से सीखकर ये अपने लिए प्रैक्टिकल करती रही, बनी रही। तेरी जीवित शक्ति ने इसकी कैंसर को साफ कर दिया। मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसे सोच सोच कर मैं फेथ कर रहा था, और अपने फेथ को और पक्का कर रहा था परमेश्वर के साथ। सोचो, आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, जब आप मुझसे सीखने लगे, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओगे? आपने कभी किसी को सुना या क्या, ऐसे कुछ थोड़ा सा बताओ इन लोगों को। हाँ जी, कलीसिया मैंने कभी भी किसी को नहीं सुना। जब परमेश्वर मेरे को यहाँ पर लेकर आए, तो मुझे जब सच्चाई का पता लगा, मुझे इस बात का मुझे पता लगा कि कोई दुनिया में कोई ऐसा भी प्रभु है, कोई ऐसा भी परमेश्वर है, जिसने मेरी जो कैंसर से मुझे मृत्यु आनी थी, उस मृत्यु को प्रभु यीशु ने कोड़े खा के क्रूज पे जान देकर उस मृत्यु को यीशु ने ले लिया है। तो वो मृत्यु मेरे लिए नहीं है। इस वचन को जब मुझे पता लगा था कलीसिया, तो इस वचन पे मेरा उसी टाइम फेथ बन गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था प्रभु यीशु मसीह जी के बारे कि प्रभु यीशु मसीह जी कौन है। तो मैंने उस दिन से लेकर मैंने कभी भी किसी भी मिनिस्ट्री को नहीं सुना, किसी अगुवे को नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ सच्ची खरी शिक्षा मिल रही थी, और मुझे बिल्कुल सरल और सीधे तरीके से मुझे बाइबल के वचन थे, जो उनके भेद थे, आसानी से समझ आ रहे थे, मुझे बहुत आसानी से समझ आ रहे थे पापा जी। और प्रैक्टिकल जो यहाँ पर बताया जाता है, पॉजिटिव प्रैक्टिकल, वो भी मैं बहुत अच्छे से कर पा रही थी। और मैं पापा जी ऐसे है कि जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जुड़ गई थी यहाँ पर। मैंने कभी भी कोई भी मीटिंग को मिस नहीं किया था। और मेरे जब भी यानी कि ऐसे मुझे MRI मेरा 2-2 घंटे का होता था, मुझे 2-2 घंटे अंदर रखते थे मशीन के, तो फिर मैं यही अंगीकार करती थी कि यीशु मसीह की मैं गोद में लेटी हुई हूँ, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता था। और जब भी मुझे कीमो लगती थी या रेडियो वगैरह थेरेपी लगती थी, तो मेरे कानों में सत्संग चलता ही रहता था, मेरे लीड लगी रहती थी। मेरे साथ के जो कितने पेशेंट हैं, उनकी डेथ हो गई है कलीसिया, क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने, मेरे से ज्यादा तो मेरे घर के जानते हैं पापा जी कि मेरी क्या कंडीशन थी, क्योंकि उस टाइम मुझे मेरे घर वालों ने बताया नहीं था। मुझे लास्ट स्टेज था, और मुझे 1.5 महीने का डॉक्टरों ने टाइम दिया था कि 1.5 महीने तक ये जिएगी, इसको धीरे धीरे करके बता दो आप। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? अब आपको ये समझना है, क्या करना है सबको, ठीक है? तभी आप बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। सुनो ध्यान से, ये बातें मैं क्यों आपको समझा रहा हूं आज, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे सिंपल आते हैं, फिर थोड़ा बहुत सुनते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, चले जाते हैं। कभी कभी आप चाहते हो मैं मिलूं या मैं प्रार्थना करूं, जबकि होती है इधर ताबड़तोड़ प्रेयर होती लोगों पर। कैसे होती है? एक ही मिनिस्ट्री है जहां पर हर बार प्रेयर हो जाती है, लोग आते हैं, पहली बार भी उनकी सुनी जाती, पहली बार भी आते, प्रार्थना हो जाती है। वर्ल्ड में एक ही मिनिस्ट्री है जहां ताबड़तोड़ लोगों पर कंटिन्यू प्रेयर होती है। जब इतनी प्रेयर्स होती है, इतना ध्यान दिया जाता है, तो फिर लोगों को खुद को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया
तो फिर विषय कैसे पूरा होगा? समझ आई? अब मैं भी इस गवाही को अपने मन में रखता हूं और परमेश्वर की तरफ ध्यान देकर अपने विश्वास को और पक्का करता हूं। समझ आई या नहीं समझ आई? क्योंकि हमारे सामने प्रूफ है कि वो खुदा सामने सामने क्या कर रहा है? काम। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में किसी भी गुरु संत महात्मा ने ऐसे गांव-गांव जाकर बीमारों को चंगा, गांव-गांव जाकर दुष्ट आत्मा के सताए हुओं को चंगा, ऐसा कहीं भी किसी ग्रंथ में कोई ज्ञान। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल के अंदर यीशु जो एक इस दुनिया का मालिक है, खुदा है, वो मनुष्य बनकर कुंवारी कन्या से पैदा होकर पृथ्वी पर आया हमारे लिए। जैसे उस बच्ची ने बोला कि जब मुझे पता चला यीशु मेरे लिए मरा है, मेरी मौत को अपने ऊपर लिया है, तो उस वचन में मैं पक्की होगी। अगर ये पक्की ना होती तो आज ये दुनिया में ना होती। बोलो, चाहे यहां आ भी गई, आने के बाद भी अगर इसने मन पक्का ना किया होता तो आज इसने दुनिया में जिंदा नहीं होना था। इसीलिए कई लोग आते हैं, फिर हालात आ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे यहां आकर क्या बोल रहे हैं हम, क्या सिखा रहे हैं, क्या पकड़ है, कौन हमारा रचने वाला है, कौन हमारा बनाने वाला है। इसने जल्दी से समझकर अपना जीवन उसको दिया, उससे अपना सच्चा रिश्ता बनाया कि मेरा रचने वाला मुझे मिल गया है। हालेलुया। कुछ लोग इस बात में पकड़ नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? क्योंकि ये सामने तो है हमारे प्रूफ कि वो खुदा है। तुम लोग भी अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो जब बाइबल भी पढ़ोगे तो वहां पर भी क्या हो रहा है? जब तुम परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ोगी पुराने नियम में, तो कैसे परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए छुड़ाता है, उन्हें लेकर जाता है राजाओं की गुलामी से, फिर रास्ते में समुंदर आ जाता है, समुंदर के 2 भाग करता है परमेश्वर। ऐसी बातों को क्या करना? हमने याद करना अपने मन में। जब हम चलते फिरते वो सामर्थ्य वो कर चुके, ये हालात कुछ भी नहीं। ऐसे प्रैक्टिकल अपने फेथ को और पक्का करना परमेश्वर के साथ। समझ आई या नहीं समझ आई? उसके बाद हम विश्वास करते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो हमारे जैसे बलीवर थे, विश्वासी थे। एक राजा ने पूरे देश को कहा दंडवत करो, मेरा हुक्म है, मैं इस देश का राजा हूं, और जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। सारे देश ने, इवन के जो यहूदी यहोवा के विश्वासी थे, डर के मारे उन्होंने भी दंडवत किया। लेकिन ये 3 बंदों ने वचन नहीं तोड़ा। ये खड़ गए, कहते राजा तेरी मूर्ति के आगे हम मत्था नहीं टेकेंगे। तो हमने देखा उनको आग भी जला नहीं पाई। और ये कहानी नहीं, ऐसा हुआ है। और ये वचन, ये काम खुदा का कहां रहना चाहिए? हमारे मन में, हमारे फेथ में वो सामर्थ्य है, वो ताकत ऐसे याद रहना चाहिए। जितना ये तुम्हारे दिमाग में चलेगा, मन में, जितना इसको अपने मन में रखकर परमेश्वर की ओर मन रखोगे, उतना आप हैरान हो जाओगे। आप जानते हो मैंने चाय नहीं पीता। मैं क्या नहीं पीता? क्यों? क्योंकि मुझे ना चाय से प्रॉब्लम हो गई थी 15 साल पहले ही। उससे मेरे एसिडिटी बनती थी, गैस बनता था चाय से। जब मैं भी बलीवर था, मेरा पेट फूलता था। तो मैं पास्टर जी के साथ जाता था, तो वो पास्टर एक दिन में पता नहीं 5 घर चला जाता था, तो मैं भी उसके साथ जाता था। तो 5 घरों वाले चाय तो पिलाते थे, मैं उनको बथेरा कहता था, मैं नहीं पीनी। लेकिन पास्टर पी ले कुछ नहीं होगा, तो मैं पी लेता था। उससे मुझे गड़बड़ हो गई ज्यादा चाय से, फिर मैंने बंद कर दी। क्या कर दी? लेकिन अभी अगर मेरा दिल करे तो मैं पी लेता हूं।
क्या कर लेता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं इससे कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसे करके। बोलो, कल भी मैंने एक कप चाय पी ली, आज मैं इधर आया सुबह भी पी ली, क्या हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं अब मैं बड़ी चाय पीऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैंने भी उस बात में फेथ किया, इससे मुझे कुछ, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिकल करता हूं, उस नियम को पकड़ता हूं जो परमेश्वर ने सबके लिए बनाया है। अभी हमारे जो क्रिश्चियनिटी है वहां ये अच्छे से नियम नहीं है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। वहां तो क्या है, तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी चीज पकड़वा देते हैं आपको, उसको लोग लगाते हैं सोच के कि मेरा भला आ जाएगा। एक्चुअली ये मन की चीज नहीं है, मन की चीज मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं ये है, इसी में तुम्हें बढ़ना है। क्या करना है, इसको तुम्हें ध्यान देना है। जैसे ये बंदा है, इसकी बेटी तो एबनॉर्मल है, पोती है ना ये, तो अब अगर ये ऐसे 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 सिंपल यहां खड़ा है, कुछ कुछ विश्वास करता है, कुछ कुछ ये ऐसे बोलता है, प्रभु तू इस चंगे हो, धन्यवाद प्रभु जी ठीक कर चुके, मतलब कुछ कुछ बोलता है, लेकिन इसको अच्छे से, जैसे वो क्षमा नहीं किया अच्छे से, अगर वो करना नहीं आएगा तो हालात जाएगा नहीं। बोलो, मेरी प्रार्थना भी काम करेगी 100%, क्योंकि ये अगुए का विश्वास और बिलीवर का विश्वास दोनों के जब बराबर होते हैं तो ठा काम होता है, सामर के साथ काम होता है। आपको जानते हो, कभी कभी यहां मैं क्या कर रहा होता हूं, अपनी उन्नति से कई लोगों को हीलिंग कर रहा होता हूं, लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर है ना। जानते हो, जब मैं कुछ हीलिंग करता हूं तो कुछ हीलिंग लोगों की वजह से नहीं हो रही, हमने अपने ओर से एफर्ट्स लगाया है, उन्नति का, अपनी उन्नति का, अपने विश्वास का एफर्ट्स, ताकि इसको पता लगे, लोगों को पता लगे परमेश्वर है। आप जानते हो, जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे तो वो यीशु मसीह के बारे में इतना ज्यादा सुन रहे थे, इतना ज्यादा सुन रहे थे, अपने घरों में इतना लोगों के मुंह से सुन रहे थे यीशु के बारे में, कि यीशु के पास आने से पहले उनका विश्वास ना ओवरफ्लो, ऊपर से बहता हुआ, उछलता हुआ बन जाता था लोगों का। उस जमाने में, किस जमाने में, उनका जो फेथ था ऐसे ऊपर के लेवल में जितना चाहिए उससे भी बाहर उछलने वाला, ऊपर वाला। इसीलिए जब यीशु मसीह के पास कई अंधे आए, बाइबल में लिखा 2 अंधे आए यीशु के पास, तो यीशु मसीह ने जब देखा आत्मा में भी कि ये मेरे पीछे अंधे हैं, इतनी दूर से, इतने फेथ से आए हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे ये बस पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? तो जब उन्होंने आगे से अपने विश्वास और मन की जो बात की यीशु के साथ, वो शलांगा जोग थी, वो काबिलिए तारीफ थी वो बात, उनका मन। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, इतना बस कहा यीशु ने, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। इतना कहा तो आंखें खुल गई। सोचो, इतना ढुलता हुआ बड़े विश्वास से वो आई। कभी कभी यहां भी ऐसे विश्वास वाले लोग आते हैं, सुनकर समझकर, जब वो आते हैं तो हल्का सा हाथ रखो तो हीलिंग हो जाती है। तो जो बेचारे ऐसे सुनने बुनने से सिखा भी दो, ऐसे बेचारे, मतलब कितना भी समझा दो, उनके दिमाग बैठ नहीं रही, बात बैठ नहीं रही, पकड़ नहीं, ध्यान नहीं। क्यों? मैं हमारी टीम में, दुनिया में आप कई मिनिस्ट्रियों में गए हो, क्या कोई कब अगुआ या उनकी टीम को ऐसे लिख रहे होते हैं? देखा कहीं मिनिस्ट्री में? क्यों हम कैसे ऐसे करते? क्यों हमारी टीम देखो बैठी, ये संडे गया और एक संडे की मीटिंग एक बहन को है, एक टीम मेंबर को, वो सबको कॉल करेगी, उसको वो पूरा महीना दिया गया है। कितना? जितने भी 150-200 लोग होंगे ना, वो पूरा महीना उन पर वर्क करेगी। फिर मैं उनसे मिलूंगा, फिर टीम
ऐसे करके लोगों का भला कर रहे हैं। कहां होता है ऐसे काम? किस किस जगह पर ऐसा काम होता है? बोलो। ये हॉली स्पिरिट से है, ये उन अगुओं को नहीं पता। ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये समझ, ये बातें मेरे पास कहां से आई? खुदा से। हम क्यों इतने लोगों की रूहें बचा रहे हैं? क्यों इतने लोगों को महील कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम उन पर वर्क करते हैं। आपको समझ आया? लेकिन ये बात सीखो आप लोग सारे आज, या आपको बात पकड़नी होगी आज आप लोगों को कि अपने फेथ, मतलब जो फेथ का कानून है परमेश्वर का, उस पर ध्यान देना। इसने जल्दी ध्यान दिया, इतनी बड़ी कैंसर से बाहर आ गई। आप हर बार देख रहे हो कितनी हीलिंग्स होती है नहीं होती? अब देखो वो बंदा है, ये वाला बंदा खड़ा हो जा। इसकी पत्नी के मन के हिल गए, बुरा हाल था, ना उठ पा बैठ रही थी, ना चल पा रही थी, बेड से भी खिस खिस के उतर रही थी। ऐसे था ना, बेड से भी धीरे धीरे खिस खिस कर नीचे आ रही थी ना, घिसट कर नीचे आ रही थी। इतना बुरा हाल था। और जब मैंने इसको हीलिंग की, इसका विश्वास बढ़ाया, खुद भी अपने हीलिंग करने के लिए अपनी उन्नति को यूज किया, तो देख लो ये एक दिन में फ्री हो गई। परमेश्वर ने इसके वो इतने बड़े रोग को क्या कर दिया? वो है 24 घंटे आपके साथ है। आपको अपने मन को पक्का करना पड़ेगा, अपना ध्यान बनाना पड़ेगा, अपना मन क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ पक्का करना पड़ेगा। तो आपको ये मैं टीचिंग क्यों दे रहा हूं? हालेलुया। आंखें खोलो। मेरा ये टीचिंग देने का मतलब था क्योंकि कल बुधवार है, तो हम इसको डाल देंगे, तुम दोबारा सुन सकते हो। तुम दोबारा भी इस टीचिंग को सुनकर अपने आप को प्रैक्टिकल में रख सकते हो। बोलो। बैठ जाओ। आप दुनिया में किसी भी चर्च जाओ तो वहां के पास्टर जी क्या बोलते हैं? जाओ आप घर, आपको कुछ नहीं करना, सो जाओ, हम कर लेंगे सारा कुछ। ऐसे बोलते हैं पास्टर जी। बोलो। सारे पास्टर बोलते ये करो, रोजे रखो, उपवास रखो, तेल ले जाओ, ये करो, प्रेयर करो, इतना चलो, ये करो। सारे तो बोल रहे हैं। तुम उनसे बढ़कर चीज पकड़ रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें सीधा डायरेक्ट उससे जोड़ रहा हूं जो जीवित शक्ति है। मैं तुम्हें, जैसे वो क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक ये बंदा है, ये पत्नी है, ठीक है? तो ये जो पत्नी है, इसने अपने बंदे से बात करनी है, तो बीच में बंदे ने देवर रखा है, देवर बात करने के लिए। क्या रखा है? पहले ये पत्नी देवर से बात करेगी, देवर पति से बात करेगा ना उसके। ऐसा ठीक लगेगा किसी को? बोलो। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले जब यहां नहीं आए थे, तुमने ऐसे वो बीच में बचोला रखा था, तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल, वस्तु, चीजें। मैंने वो हटा दी सब, और तुम्हें डायरेक्ट जीव शक्ति से चलाना चाहता हूं। बोलो। डायरेक्ट। और ये डायरेक्ट एकदम से कई लोगों को समझ नहीं आता जो शरीर में, लेकिन असल में यही जीवन है। असल में ये सबसे पावरफुल विषय है जो तुम्हें और दुनिया को समझ आना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। तो ये पकड़ लो आज से बात। जब तुम भी अपने फेथ में, मन में, जैसे मैंने अभी सिखाया कि कैसे समुद्र दो भाग हुआ, कैसे आग जला न पाई, कैसे अलीशा के द्वारा एक मुर्दा जिंदा, याद करो परमेश्वर उस समय भी तूने अपने दास की प्रार्थना से मुर्दे को जिंदा कर दिया था। आज भी आपका एक दास हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना काम कर चुकी है। यस, ये हो चुका है। जब तुम्हारा ऐसे फेथ है तो काम होगा। जब इधर देखो, इधर क्या करते हैं ना, जैसे मान लो इधर कोई पहली बार आया, पहली बार आप पहली बार आए, इधर आओ। इधर भाग कर रहा मेरे पास। कहां से आई तू? जय मसीह के पापा जी। गया से आई हूँ। गया से? कब आई है? हो गया, मैं बुधवार को आई थी। बुधवार को? हाँ,
इधर आ। तूने प्रे करवानी है कोई? जी प्रे करवानी है? मैं यहाँ से प्रेयर सीख चुकी हूँ। अच्छा तू सीख चुकी? वो मैं पहली बार, मुझे वो चाहिए जिसको ज्यादा नहीं पता। तुम तो सीख चुकी हो ना, तुम बैठ जाओ, बैठे रहो बैठे रहो। कौन कौन? नहीं 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 नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मैं देखता हूँ, आप आत्मा में देखता हूँ। बैठे रहो, मैं देखता हूँ। जो जो यीशु में इतना ज्यादा नहीं चलते, बड़ा मोटा चलते थे, लेकिन पहली बार इधर आए, कौन लोग हैं वो? कुछ भी। आप यीशु में नहीं चलते थे? आप यीशु में चलते थे? 4 साल से चलते थे? चल इधर आ, फिर इधर पहली बार आई है, इधर आ। आ जाओ। इधर खड़े हो जाओ। क्या प्रॉब्लम है आपको? आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है? पूरे शरीर में दर्द है, हार्ट में दर्द है, मेरी ये यहाँ पे दर्द है, पेट में दर्द है, खाना नहीं हजम होता है। और कहाँ से आई है बहन? दिल्ली से आई हूँ। प्रेयर करानी है? हाँ जी, कब आई है? मैं परसों आई थी। संडे वाले दिन हाँ जी, प्रेयर हुई तेरी? हाँ जी। तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं, इधर खड़ी हो, तेरी प्रे करते हैं, आज फर्क पड़ेगा। चलो इसकी प्रे करते हैं। चलो मैं प्रे करने जा रहा हूं तेरे ऊपर, ठीक है? ये हार्ट में दर्द है, कहाँ कहाँ दर्द है? पूरे शरीर में दर्द है, ठीक है? हाँ जी, पेट चलो में। इधर देखो। चलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी हार्ट की दर्द, पूरी बॉडी की दर्द, सारी जकड़न शैतानी इलाज, shut in the name of Jesus, free in the name of Jesus. Amen. चलो देखो बहन, ठीक है, जाओ वापस आ, वापस आ बहन। यही तुम्हें दिखाना था हाल, प्रार्थना करवाने का हाल बड़ा माड़ा है। सिर्फ मैं तुम्हें एक्सपीरियंस कराना था, इसको प्रे करानी नहीं आती बेचारी को। ये चुप करके खड़ी है ऐसे, बस खड़ी है और चलेगी बस। इसको, इसने अपने फेथ को शो ही नहीं किया कि मुझे आज मेरा फेथ क्या है उस प्रार्थना के सामने। इसीलिए तो बुरा हाल है लोगों का, बेचारों का। इसने अपना फेथ ही नहीं शो किया। बोलो, हाथ उठाए, धन्यवाद प्रभु, तेरे दास का हाथ मुझ पर आना है, आज मेरा रुक जाए। फेथ तो शो ही नहीं किया इसने। कोई कोई फेथ बनाया ही नहीं, बात की नहीं परमेश्वर से। बुद्ध की तरह खड़ी रही, मैंने प्रे कर, मैंने वैसे विश्वास से की। जब इसने संडे कराई ऐसे कराई, सिंपल। ये चुप करके खड़ी रही बेचारी। अब ये ठीक कर देंगे हम पूरा इसको। ऐसे लोगों को जो, अब मैं क्या बताऊं, पौलुस पता क्या कहता है? एक वचन लो, मैं तुम्हें बताता हूं। इधर खड़ी रहे अभी। हाँ सुनो तो, देखो ये वचन मिल गया मुझे। यहां पर प्रेरित पौल एक बात करता है, सुनो ध्यान से। हाँ 4 से लिखा, गलातियों 2:4। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाई। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वह चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत कि जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहतों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया,
तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वह खतना किए हुए के पास जाएं, केवल ये कि हम कंगालों की शुद्धि लें, और इसी काम को करने का मैं आप ही जतन कर रहा हूं। हालेलुया। जानते हो परमेश्वर ने मुझे कौन सा काम दिया है? जिनको कोई नहीं पूछता, जिनकी कोई कहीं नहीं सुनता। प्रेरित पौल कहता है ये समझ लो कि कंगालों को। किनको? जिनको कोई समझ नहीं आती, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, बड़ी मिनिस्ट्रियों की मेंबरशिप नहीं ले सकते, वहां प्रार्थना करवाने के पैसे नहीं है उनके पास, ऐसे ही काम के लिए खुदा ने मुझे चुना है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये मुझे पढ़कर एक दिन बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो कह रहा था प्रेरित पौल कि ये समझ लो कि कंगालों की शुद्धि। यहां पर वो लोग आ रहे हैं बेचारे जो कहीं से कोई उनकी सुनता नहीं है। समझ आए? चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे पहली बार आए, चाहे गरीब हो, परेशान हो, लेकिन हम लोग उन पर क्या कर रहे हैं? वर्क। जैसे मान लो ये 4 साल से तो प्रभु में जा रही है, अब इसको पता कुछ नहीं बेचारी को क्या करना है। बोलो, अब हम इसको सिखाएंगे, इसको तेज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। इस एक दिन आएगा, अभी ये रो रही है ना, खुद परेशान है ना, खुद क्या है ये? खुद परेशान है ना ये, खुद देखो रोने लगी। रोना नहीं, रो रही है ना ये? रो रही है नहीं रो रही? परेशान है ना ये? जाओ, ये भविष्यवाणी है, एक दिन इससे भी बड़ी जो बीमारियां को लोग होंगे ना दुखी, उनको ये बोलेगी वो हील हो जाएंगे। ऐसा है परमेश्वर का राज्य। और दुनिया में पता नहीं बेचारों को, लोगों को बोलो ना, उनको सिखाया जाता है कुछ बेचारों को, बिलीवर्स को। उनको तो बेचारों को वो बकरियां नहीं, में चलो पट्टे इधर चलो, ऐसे किया उनका हाल बेचारों का। अब उन्हें कुछ बताया ही नहीं क्या करना। तुम हो कौन मसीह में, तुम्हारा रिश्ता क्या, तुम्हारा लेवल क्या, तुम्हारा अधिकार क्या है, इसको पता नहीं 4 सालों में। अब मैंने प्रेयर की, आप देखो प्रेयर कैसे करवाई, चुप करके चलेगी। कहां था इसका विश्वास? आप जानते हैं जब यीशु नाव में था, सो रहा था, तो चेले बेड़ी के ऊपर थे, वो नीचे वाले खाने में था, किश्ती जो नाव है। और जैसे वो नदी में, समुद्र में तूफान आया, और तूफान आने से लहरों के द्वारा तूफान से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी, तो चेले डर रहे हैं कि आज मर जाएंगे, डूब जाएंगे, है ना। बहुत तगड़ा तूफान आ गया समुद्र में। उन्होंने यीशु मसीह को जब उठाया ना, तो उठाते वक्त कहा हम तो मरे जा रहे, प्रभु आप सोए हो। तो यीशु मसीह ने उनको जानते क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहां था? ऐसे कहा यीशु ने। अरे तुम्हें मैंने विश्वास से जो करना था सिखाया था, कहां था तुम्हारा विश्वास? तुमने अपने विश्वास को शो क्यों नहीं किया? इसने भी नहीं किया। कितने लोग इधर प्रे कर दो साढ़े ते, बस मुझे तरस आता आप लोगों पर सच्ची। तुम्हें ज्ञानवान बना रहा हूं। इधर आओ, एक बहन थी, इधर आ, इधर आ मेरे पास, सुनो, इधर आ, इधर आ। ये मेरी शिक्षा से ना सीख गई थी, बड़ा तगड़ा, मेरी शिक्षा से। क्या सीख गई थी? क्योंकि ये भी 8-9 महीने चर्च गए थे, लेकिन यहां से आके इसकी पकड़ बन गई, तुम सोच भी नहीं सकते। और इसका जो हालात था ना, वो इतनी गंदी आत्मा इसके अंदर काम करती थी कि इसको कोई निकाल नहीं सकता था। इसको बस, इसको समझ चाहिए थी परमेश्वर के साथ चलना, वो इसको आ गई। फिर भी बीच बीच में कभी कभी अटैक करता था। एक बार ना इसको शैतान ने इसका खून ही खत्म कर दिया। सिर्फ कितना, 2 कि 3 ग्राम? 3 ग्राम रह गया। अच्छा, जब इसने बताया तो मैंने कहा भी ये तो बड़ी सीरियस मैटर है ना, 3 ग्राम कुछ भी हो सकता है।
ऐसे कमजोरी का अटैक आ सकता, डेथ हो सकता। अच्छा मैंने सोचा, मैंने थोड़ा शरीर से इसको कह दिया, आत्मा से नहीं। मैंने कहा चल थोड़ा तू खून चढ़वा ले, तू आगे बढ़, कोई नहीं, परमेश्वर ने तेरे लिए बड़ा जबरदस्त रखा है। अच्छा मैंने इसे ऑप्शन दी, लेकिन इसने ली नहीं चढ़वाया और ठीक हो गई। इसने फेथ कर लिया जो मैंने सिखाया था। सोच कर देखो, अब तुम सोचो इसके फेथ के बारे में। लेकिन ये फेथ हर कोई ऐसे करने की कोशिश के चक्कर में फंस ना जाना, पहले आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं तुम्हें आज डायबिटीज की प्रॉब्लम है तुम दवाई छोड़ दो, तुम्हारी किडनी वीक है तुम दवाई छोड़ दो, तुम्हारा थायराइड है तुम एकदम से छोड़, पहले बढ़ो, छोड़ देना, कुछ नहीं है दवाई दवाई। लेकिन एक टाइम जब तुम पक्के हो जाओगे परमेश्वर के साथ, तब तुम्हारा फेथ क्या करेगा, काम करेगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? नहीं छुड़वाया इसने। एक दिन इस दोबारा ही तो मैं ऐसे पूछना था, अच्छा आपने, कहते नहीं पापा जी आप हाथ रखो। मैंने नहीं कुछ चढ़ाया, मुझे विश्वास है आप हाथ रखो, हो जाएगा काम। मैं हैरान हो गया, फिर मैंने और विश्वास से की प्रार्थना। आपको समझ आ रही है? नहीं समझ आई? जब से यहाँ से टीचिंग से जुड़े हो ना पापा जी, हाँ, बस जो आप सिखा रहे हो वही सीख के आके बढ़ रही हूँ। बिल्कुल सोच लो आप, औरों को भी सिखा रही हूँ पापा, और लोगों को भी जोड़ रही है और सिखा रही है। प्रेयर भी करती हूँ पापा जी, मैं सिखाती आपको हूँ। कितने लोगों को आज समझ आ रही है? और जैसे बोलो। पापा जी, जैसे नूह को परमेश्वर ने नाव में बंद कर दिया था और प्रलय से बचाया था, हम अपने घर में ऐसे बंद है, पता हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, संसार में क्या नहीं हो रहा है। सारा दिन टीचिंग सुननी, वचन पढ़ना, वचन सुनना, प्रार्थना, प्रेयर, बस सुबह से लेकर रात के 12:30 बजे तक यही काम है पापा जी। इतना बड़ा रिश्ता है, समझ आई? और ये अब तक ये ऐसा रिश्ता ना होता तो शैतान से खत्म कर देता, पापा जितना जी, इसका हालात था। ये सब सिर्फ आपकी टीचिंग के और द्वारा हुआ ना, परमेश्वर की आशीष के द्वारा। ये बात याद रख लो आप सारे लोग। कितनों को ये बात समझ आ रही है? इस बात में अपना ध्यान बढ़ाओ, इस बात में अपना मन और पक्का करो। ये परमेश्वर का राज्य है जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, इसको समझो, इस पर ध्यान दो, इसमें प्रैक्टिकल करने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। अरे परमेश्वर कितना ताकतवर है। बैठ जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। अभी हम आप पर वर्क करेंगे, तेरा हालात चला जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। बोल, जब उसकी कैंसर जा सकती तो ये दर्दे क्या है, जकड़न क्या है? कुछ भी नहीं। तो बढ़ फिर बोल, आज से ये कुछ भी नहीं, खुदा मेरे साथ है। हाँ, ऐसे तुम्हें अब हम हमारी टीचिंग से तुम सीख जाओगी और आगे बढ़ जाओगे। बैठ जाओ। अभी तुम लोगों को समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के पास हजारों लोग आए। अगर यीशु मसीह के पास 4000 लोग आए तो क्या यीशु ने 4000 लोगों को ठीक कर दिया? नहीं, वो ठीक हुए जिन्होंने मन दिया। बाइबल पढ़कर देख लो, जिन्होंने ध्यान दिया। ये लॉ है खुदा का, ये नियम है जो तुम्हें पकड़ना होगा। तुम्हारे लिए ऑप्शन कोई नहीं इस दुनिया में। ये देखो, इस बहन को लाओ मेरे पास, आज चिट्टा सूट, इसको लाओ, इधर आओ, ठीक है? इधर आ बहन, परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत दे। यहां खड़ी हो। जीवंत इसका सीन होगा हमारे पास पुराना, जब ये शुरू में प्रेयर कराने आई थी 1-2 बार, वो ढूंढना और मुझे चाहिए, लाइव में भी है। इसको पूछना कब वापस आई थी। आज से ना, मैं जब अगुआ नहीं था, मतलब ऐसे मैं अपोस्टल नहीं था, अपोस्टल में 7 साल पहले बना, लेकिन उससे पहले मैं एक एवेंजलिस्ट होता था, अगुआ टाइप एवेंजलिस्ट होता था। किसी ग्रुप के साथ मैं काम करता था। ये अगुआ बनने से पहले मैं 4 साल पहले तुम आए थे ना प्रभु में, 11 साल पहले के 12 साल पहले, 14 सन में ये आए थे। इनके घर मैंने 50 बार खाना खाया, इनके घर। आमीन करो ऊंचा, आमीन। पूछो, इसके घर में 50 बार खाना खाया मैंने, क्योंकि मैं एवेंजलिस्ट था और ये मेरे साथ मिलकर सेवा करते थे, रूहें बचाते थे। ये लोग इकट्ठे करते थे, मैं लोगों को तेज करने, टीच करने जाता था। ये किसी पर भी प्रार्थना करती थी, लोग ठीक हो जाते थे। इतना काम कर रही थी, ठीक है?
कुछ ठीक चल रहा था, 50 फैमिलियां इसके द्वारा जुड़ी हुई थी हमारे चर्च। फिर ये टूट गई हमारी मिनिस्ट्री से। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब शैतान काम करता फिर बंदा समझता। 50 लोग ट्रक भर कर वहां जाती थी ना, हाँ जी, लास्ट में वो लोग कहां गए? सारे गायब हो गए। सारों की रूह नष्ट हो गई। ये शैतान का टारगेट था, इसको यूज करना। लास्ट में जब तू मेरे पास आई तो क्या हुआ था तेरी लाइफ में, क्या होने वाला था तेरे साथ? जब मैं इस मिनिस्ट्री में आई, उस तो पहले जो मैं उस मिनिस्ट्री से जा रही थी, मैं तो काफ़ी हौली हौली धीरे धीरे मेरा शरीर डाउन होता गया। मैं बहुत बीमार हो गई सी। कितना बीमार थी? मैं बहुत सारी बीमार हो गई, इतना था कि शायद मुझे ऐसे लग रहा था ये मरने वाले हालात। बहुत दवाइयां। शैतान नहीं चाहता था कि ये राइट चीज करे। एक दिन लोगों को टीच कर रही, लोगों पे प्रार्थना कर दी, लोग हील होते। ये क्यों गई उधर? चाहिए तो खुदा था, वो तो इसके पास था, मनुष्य थोड़ी चाहिए था। ये मनुष्य के पीछे गई। किसके पीछे? मैंने इसको किसके साथ जोड़ा था? परमेश्वर। किसके साथ चलाया था? परमेश्वर। ये मेन काम तो मैंने किया था, राइट, लेकिन उस मेन काम को ये छोड़कर एक ये सोचकर वो बड़ा है, उसके पीछे गई और लास्ट में सारी रूहें शैतान ने क्या कर दी? नष्ट कर दी। वो अभी नहीं है रूहें, लेकिन उस रूहों के बदले शैतान ने इसको भी पूरी तरह से सिक कर दिया। थोड़े दिनों तक मैं इसकी गवाही दूंगा, वो सीन निकालकर। अभी तक इसकी वो गवाही नहीं दी अच्छे से हमने। तुम देखना, अरे तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से चाहिए, सेवकों पास्टरों से नहीं चाहिए। सीख लो ये बात। वो भी अपनी सेवा कर रहे हैं, करने दो उनको, तुम आगे बढ़ो। जो सीख रहे हो ये बहुत है, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। इतना खर्चो अपनी जिंदगी में जो मैं सिखा रहा हूं, ये भी बहुत है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? मैं जानता हूं बीच में शैतान आपका मन बनाएगा किसी का उसके तरफ, उसके वो करता है शैतान। उसका काम ही है कि आपका विश्वास किस पर ना बने, कॉन्टिन्यू खुदा पर ना बना रहे। उसने इसको अपनी जुक्ति में फंसाया और देखो कैसे मारने वाला था। अच्छा हुआ मेरा एक दिल है, मैं जो आ भी जाते हैं वापस उन पर प्रेयर करता हूं, हम ध्यान देते हैं। हमने इस पर ध्यान दिया, इसीलिए ये फिर से स्टैंड होगी। 50 रूहें नष्ट की ना, 50 घर 50 घर हो गए। हाँ। अब 100 बचाने शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारना Yes, तुम्हें। आमीन। ये करना है काम दोबारा स्टार्ट। Yes, आमीन। 100 घर बचाने, फिर तुम्हारी गवाही देंगे Yes, कि आमीन। फिर से बचाए। ठीक। तगड़ी हो जा, तू शेरनी बच्ची है खुदा की। Yes, आमीन। कौन सी? शेरनी। शेरनी बनकर जीना है, गिद्दड़नी बनकर जीना। और एक मैं वचन हाँ। पढ़ा था, उसमें लिखा था जर्मिया ਦੇ ਵਿੱਚ कि जो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ हाँ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਰਹੋ, क्योंकि आज अधीन जो बनकर मर्जी हो चलो। जाए पर मैं अपने दास ਨੂੰ कभी नहीं छड़ांगी नहीं। मैं अपने हाँ, कभी परमेश्वर नहीं हमारे छड़ांगी। साथ, ठीक है। मैं कभी नहीं अब छड़ांगी। तुमने शेरनी बनकर जीना है। यस। वो गिद्दड़ क्या होते? कई लोग पता है कितने खराब इधर। मैं इधर आऊंगा ना, प्रॉब्लम इतनी सी है, अगुआ आ गया तरस कर लेंगे। इतने नौटंकी बंदे यहाँ आते, मतलब ऐसे करेंगे कि मुझे लगे इनकी सुन लूं। इतने नौटंकी है, जानबूझकर गलत विश्वास करते हैं। ये गलत विश्वास है तुम्हारा ऐसा करना। तुम मुझसे प्रेयर कराओ। इस मिनिस्ट्री में कब प्रेयर नहीं होती? बोलो, कब नहीं होती? जब चाहो हो जाएगी। ले एंड पेपर बनाओ, 10-15 दिन रुको, एक दिन विश्वास बनाओ, मैं इस दिन प्रे कराऊंगी और सारी प्रॉब्लम जाएगी। यस, आमीन। और एक दिन पहले मन बनाते रहो, धन्यवाद आज मैं जाना है खुदा के दास के सामने। से पहले शो करना उस दिन अपने विश्वास, फिर देखो कैसे काम होते। उल्टा काम नहीं करना, हाय हाय करके सोचो पास आ जाऊं मैं तुम्हारे। ये अजीब सा विषय नहीं बनाना आपने, समझ आई? चल बच्ची शेरनी, तगड़ी हो जा, 100 घर बचाने के लिए। Yes, शुरू आमीन। कर दे फिर से सुसमाचार। यस, आमीन। मांग खुदा से, रोज रोज मांग खुदा से कि परमेश्वर जो रूहें पीछे की वो आ चुकी है फिर से, और अपने लिए भी सॉरी मांगना, मेरे कारण जो हुआ है। परमेश्वर मेरा घर बच चुका, मेरे बच्चे, फिर से मैं तगड़ी हो चुकी हूं, फिर से तेरे काम कर चुकी, ऐसे प्रैक्टिकल। ठीक है, बैठ जाओ। तो आप लोग रेडी हो ऐसा जीवन जीने के लिए, ये राइट शिक्षा पकड़कर चलने के लिए? यही वो बाइबल की दमदार शिक्षा है जो अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आ रहे ना, हम तो देख रहे बेचारे कुछ पता नहीं लोगों को, बेचारे मुझे तो तरस आता है।
लोगों पर बेचारों को, भाई ये क्या कर रही है बेचारी। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हम उन्हें तैयार करते हैं मसीह में, दिलेर करते हैं उन्हें, फिर उनका बड़ा होता है। समझ आया आज आपको? तो इसको करने के लिए तैयार हो सारे लोग? तो ये सारी शिक्षा ऑनलाइन और जितने लोगों ने सुनी इसको प्रैक्टिकल करो। खुदा तुम्हारे साथ है। हमारी मिनिस्ट्री में रूहों पर वर्क होता है। आप दुनिया को लाओ, जितने भी ऑनलाइन है इस वीडियो को सुनेंगे, मैं दावे से कहता हूं हम वर्क करते हैं और रूहों को बचाते हैं, और परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। यीशु नाम, आमीन।